पता है, कभी कभी जो सबसे बड़े राज होते हैं ना, वो सबसे छोटी चीजों में छुपे होते हैं। और इस बार ये राज 20 करोड़ साल पुराने पत्थर के अंडों के एक गुच्छे के अंदर बंद था। चलिए देखते हैं कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी ने एक बहुत पुरानी पहेली को सुलझाया। तो कहानी शुरू होती है इन अंडों से। अब ये कोई मामूली अंडे नहीं हैं। ये हैं मेसोस्पोंडिलस डायनासोर्स के, जो आज से 20 करोड़ साल पहले इस धरती पर घूमते थे। दक्षिण अफ्रीका में मिले ये अंडे दुनिया के सबसे पुराने डायनासोर भ्रूणों में से हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब यही वो सवाल था जिसने वैज्ञानिकों को दशकों तक परेशान किया। ये जीवाश्म इतने ज्यादा नाजुक थे कि उन्हें पारंपरिक तरीकों से खोलने की कोशिश करने का मतलब होता उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर देना। तो फिर पत्थर को बिना तोड़े उसके अंदर बंद राज को बाहर कैसे निकाला जाए? तो आखिर इस खोज में ऐसा क्या खास था, और इन पत्थरों के अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा था? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तो सबसे पहले ये मेसोस्पोंडिलस था क्या? जरा सोचिए, एक लंबी गर्दन वाला पेड़ पौधे खाने वाला जीव जिसकी लंबाई करीब 16 फीट तक होती थी। ये डायनासोर्स डिप्लोडोकस जैसे विशालकाय जीवों के शुरुआती पूर्वजों में से एक था और जुरासिक काल की शुरुआत में अफ्रीका में पाया जाता था। इन अंडों को 1978 में खोजा गया था, लेकिन सोचिए लगभग 40 साल तक ये बस एक रहस्य बने रहे। ये इतने कीमती और इतने नाजुक थे कि कोई भी इन्हें खोलने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। ये बस इंतजार कर रहे थे एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जो इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए इनके राज खोल सके। और फिर 2015 में वो टेक्नोलॉजी आ ही गई। इस पहेली को सुलझाने का जवाब मिला एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल टूल में, जो जीवाश्मों को इस तरह से रोशन कर सकता था जैसा पहले कभी मुमकिन नहीं था। ये है यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी, या शॉर्ट में कहें तो ESRF। अब ये कोई मामूली लैब नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो वैज्ञानिकों को किसी भी चीज के अंदर पहले से कई ज्यादा बारीकी से झांकने की ताकत देता है। तो सवाल ये है कि ये सिंक्रोट्रॉन आखिर काम कैसे करता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लगभग रोशनी की रफ्तार से दौड़ाता है, जिससे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एक्सरे बीम बनती हैं। ये बीम ठोस चट्टान के आर पार जा सकती हैं और अंदर जो कुछ भी है उसकी एक डिटेल्ड तस्वीर बना सकती हैं, वो भी बिना एक भी खरोच लगाए। अब इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए कि सिंक्रोट्रॉन की एक्सरे बीम एक आम हॉस्पिटल एक्सरे के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा सेंसिटिव होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे टॉर्च की जगह लेजर बीम का इस्तेमाल करना। इससे वो डिटेल्स भी दिख जाती हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ साइंटिस्ट्स की टीम अब वो करने के लिए तैयार थी जो दशकों से नामुमकिन लग रहा था। 20 करोड़ साल पुराने भ्रूणों की डिजिटल खुदाई। ये जो पूरा प्रोसेस था ना, वो अपने आप में एक एडवेंचर जैसा था। सबसे पहले उन नाजुक अंडों को बड़ी सावधानी से फ्रांस ले जाया गया। फिर उन्हें पावरफुल एक्सरे से स्कैन किया गया, जिससे इतना डेटा इकट्ठा हुआ कि एक एक बोन सेल तक दिखाई दे रहा था। और आखिर में उस सारे डेटा का इस्तेमाल करके टीम ने भ्रूण के कंकाल का एक परफेक्ट 3D डिजिटल मॉडल तैयार किया। तो सालों के इंतजार और हफ्तों की स्कैनिंग के बाद आखिरकार सच सामने आने वाला था। उस सिंक्रोट्रॉन की रोशनी ने आखिर क्या राज खोला जो सदियों से पत्थर में कैद था। और जो रिजल्ट्स आए वो तो बस कमाल थे। बाईं तरफ वो फॉसिल है जो चट्टान में फंसा है, और दाईं तरफ उसका हैरान कर देने वाला डिटेल्ड 3D रिकंस्ट्रक्शन। पहली बार वैज्ञानिक उस भ्रूण की खोपड़ी को हर एंगल से देख पा रहे थे और उन्हें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीजें मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले ये माना जाता था कि ये भ्रूण अंडे से निकलने के बहुत करीब थे, लेकिन स्कैन ने बताया कि वे अपने इंक्यूबेशन के सिर्फ 60% हिस्से तक ही पहुंचे थे। ये एक बहुत बड़ा सुराग था जिससे वैज्ञानिकों को डायनासोर के विकास को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने में मदद मिली। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। जैसा कि रिसर्चर डॉक्टर किमी चैपल ने बताया, उन्हें न सिर्फ दांत मिले बल्कि 2 अलग अलग तरह के दांत मिले, और वो भी एक टूथपिक की नोक से भी छोटे। ये सच में एक हैरान कर देने वाली बात थी। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, भ्रूणों में दांतों के 2 सेट थे। एक टेम्परेरी सेट जिसे वैज्ञानिक नॉल जनरेशन कहते हैं, जो अंडे से निकलने से पहले ही शरीर में घुल जाता, और फिर एक दूसरा परमानेंट सेट जो अडल्ट डायनासोर के दांतों जैसा था। ये एक ऐसी चीज थी जो डायनासोर में पहले कभी नहीं देखी गई थी।
अब देखिए, ये जो खोज थी ना, ये सिर्फ एक पुराने डायनासोर के बारे में नहीं थी। नहीं, इससे तो विकास का एक बहुत गहरा सच सामने आने वाला था, जो करोड़ों सालों तक फैला हुआ है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि आज के रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली और मगरमच्छ ठीक इसी तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं। वे भी अंडे के अंदर ही दांतों के सेट को डेवलप और रिप्लेस करते हैं। ये एक ऐसी एवोल्यूशनरी खासियत है जो 20 करोड़ से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है। जैसा कि प्रोफेसर जॉना चॉइनियर ने बताया, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति के कुछ डिजाइन इतने सफल होते हैं कि प्रकृति उनसे छेड़छाड़ नहीं करती, करोड़ों साल गुजर जाने के बाद भी नहीं। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक लैब में खत्म नहीं होती। इस असाधारण वैज्ञानिक खोज का असर असल दुनिया पर भी पड़ा है, ठीक उसी जगह पर जहां ये अंडे पहली बार मिले थे। इसी रिसर्च से प्रेरणा लेकर दक्षिण अफ्रीका में ठीक उसी जगह के पास जहां अंडे मिले थे, क्लोगोडुमोडुमो डायनासोर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। ये एक मॉडर्न म्यूजियम है जो इस कमाल के विज्ञान को सबके लिए जीवंत कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये वहाँ के लोकल लोगों के लिए नौकरियां और मौके पैदा कर रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पास्ट की स्टडी हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो अगली बार जब किसी म्यूजियम में कोई फॉसिल दिखे ना, तो याद रखिएगा कि पत्थर के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। मेसोस्पोंडिलिस की कहानी हमें दिखाती है कि सही टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी जिज्ञासा से हम उन दुनियाओं के ताले खोल सकते हैं जो लाखों सालों से छिपी हुई हैं। सवाल ये है कि आगे क्या है।